स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल अध्यापक जी में। और आज अध्यापक जी के वीडियो में क्या कुछ होने वाला है खास, तो ये जानने के लिए आपको देखना है पूरा वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग अप टू द एंड। और टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर और बात करेंगे इस वीक के हाईलाइटेड पॉइंट्स और कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो आपके एग्जाम के रिगार्डिंग होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट के बारे में। तो सबसे पहले पॉइंट आपका है कि संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत लेबनान में तैनात किस देश की सेना को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है। यानी कि लेबनान एक देश है जहां पे आपका कई देशों की जो है सेनाएं तैनात हैं, और वहीं पे जो आपका संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के तहत जो है किस देश की सेना को जो है आपका पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रथम पुरस्कार मिला। तो आपका अपना देश भारत जो है इसको ही पर्यावरण संरक्षण के लिए आपका प्रथम पुरस्कार दिया गया ये संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन द्वारा। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ आपको मैं बताऊं तो सेना को यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। यानी कि भारतीय सेना द्वारा वहां पे कई अहम कदम उठाए गए हैं पर्यावरण संरक्षण के देखते हुए। और आपका कई ऐसी चीजें की गई हैं जो आपके पर्यावरण के जो है अनुकूल है, यानी कि आपके बेनिफिट हैं पर्यावरण को उससे एनवायरमेंट बेनिफिट वाले आपके स्टेप्स वहां पे लिए गए हैं इंडियन आर्मी द्वारा। इसी के चलते जो आपको भारत को जो है पर्यावरण संरक्षण का आपका संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के द्वारा जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया। अब बात यहाँ पे लेबनान देश की आई है तो लेबनान के बारे में थोड़ा हम फैक्ट जानेंगे यहाँ पर कि लेबनान की जो राजधानी है वो है आपकी बेरट, यानी कि लेबनान की कैपिटल क्या आपकी बेरट है। बात करें वहाँ पे करेंसी क्या है लेबनान की, तो लेबनानी पौंड वहाँ पे आपकी लेबनान कंट्री करेंसी है। उसके बाद आप पे पीएम कौन है, तो हसन डियाब जो है आपके लेबनान के प्रधानमंत्री है। और प्रेसिडेंट है वहाँ पे आपके माइकल आन। तो ये आपके सारा वो पॉइंट्स था जो आपके फर्स्ट पॉइंट का जो डिस्कशन हमने पूरा किया। इसके बाद चलते हैं सेकंड पॉइंट के पास और बात करते हैं कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश की एयरलाइंस की उड़ानों पर रोक लगाई। तो पाकिस्तान वह देश है जिसने आपका अमेरिका ने जिस पर जो है उनकी एयरलाइंस पर आपकी पूर्णतया आजकल में जो है रोक लगा दी है। और इसका कारण क्या है, तो इसका कारण पाकिस्तान की सरकारी विमानन कंपनियों के पायलटों के फर्जी लाइसेंस से संबंधित है। यानी कि कई जो है त्रुटियां पाई गई, कई ऐसे इशू आए जिसमें आपका पता चला कि पायलट जो है आपके पाकिस्तान के एयरलाइंस के उनके जो आपके लाइसेंस है वो फर्जी पाए गए, उनमें खामियां पाई गई। और इसी के चलते जो आपका अमेरिका देश है उसने आपकी पाकिस्तान की जो आपकी सरकारी विमानन कंपनियां हैं एयरलाइंस कंपनीज है उसके जो पायलट है उन पर फर्जी लाइसेंस आपका जारी करने का जो है इसके चलते पूर्ण तरह से जो है एयरलाइंस पर रोक लगा दी है पाकिस्तान की अमेरिका द्वारा। अब यहाँ पे पाकिस्तान की बात हुई है तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान की राजधानी है। बात करें वहां पे प्रधानमंत्री कौन है, तो इमरान खान आपके प्रधानमंत्री है पाकिस्तान के। और राष्ट्रपति का नाम है आपका पाकिस्तान के आरिफ अलवी। उसके बाद बात करें कि पाकिस्तान की करेंसी का नाम क्या है, तो पाकिस्तानी रुपया जो है आपकी करेंसी है पाकिस्तान देश की। तो ये सारा डिस्कशन था आपका सेकंड पॉइंट के बारे में। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं आपका कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों और उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। यानी कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो है आपका मजदूर और जो आपके उद्योग हैं आपके इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में आपका डायरेक्ट जो है आपका संवाद करने के लिए यानी कि डिस्कशन करने के लिए कि आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम असीम है। और असीम की आपको फुल फॉर्म भी डायरेक्टली एग्जाम में पूछ ली जा सकती है, तो आपको असीम की फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए कि आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। ये आपकी असीम पोर्टल या आपका असीम प्लेटफॉर्म की आपकी फुल फॉर्म है, जहाँ पे आपका होगा बेसिकली ये कि आपके जितने भी मजदूर हैं आपके वर्कर्स हैं उनको और आपकी कंपनीज या इंडस्ट्रीज जितनी भी है उनको रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म में किया जाएगा, जहाँ पे से आपको डायरेक्ट जिस वर्कर का जो भी स्किल है उसको देखते हुए उस इंडस्ट्री में जो आपका मौका देने की कोशिश की जाएगी, ताकि आपका जो है किसी भी व्यक्ति को किसी भी स्किल्ड पर्सन और अनस्किल्ड पर्सन को उसकी क्षमता के अनुसार जो है रोजगार मुहैया कराया जा सके। तो ये आपका असीम पोर्टल है जो आपका मजदूरों और उद्योगों के बीच में सीधा संवाद कायम करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और असीम की मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग इसकी फुल फॉर्म है। तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर और बात करते हैं कि कैपेरिस्की थ्रेट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कौन सबसे बड़े कंप्यूटर वायरस है। यानी कि आपकी एक कैपेरिस्की थ्रेट इंटेलिजेंस एक आपकी एजेंसी है जो आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिपोर्ट जारी करती है, और इसी ने भी बताया कि जो पूरे ग्लोबल स्तर पर ये ग्लोबल लेवल पे जो आपके तीन बड़े कंप्यूटर वायरस है जो आपके डाटा को हार्म पहुंचा रहे हैं। तो ये आपके कौन कौन से, ट्रोजन, बैकडूट्स और डूपर्स। तो ये आपके वो तीन वायरस हैं जो ग्लोबली सबसे ऊपर हैं डाटा को हार्म पहुंचाने में। आपके कंप्यूटर वायरस ये बहुत ही डेंजरस हैं ये तीन। और डायरेक्टली आपको अगर एग्जाम में पूछ ले जाए तो आपको डायरेक्टली जो है चार पांच नाम दे दिए जाएंगे जितने ऑप्शन होंगे।
जैसे कि ट्रोजन, बैकडोर्स और डूपर्स, और एक एक्स्ट्रा और पूछ ले जाएगा कि ये जो आपके वर्ड है ये किससे रिलेटेड है। तो आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर वायरस की ये नाम है, जो इस टाइम प्रेजेंट में पूरे ग्लोबली सबसे टॉप मोस्ट जो है हार्मफुल वायरस है आपके कंप्यूटर के। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, और बात करेंगे कि हाल ही में लॉकडाउन के दौरान निजी स्कूलों की फीस माफ करने और एक रेगुलेटरी तंत्र बनाए जाने की याचिका पर विचार करने से किसने मना कर दिया। यानी कि ये क्वेश्चन बेसिकली है क्या, कि आपका अभी आपने देखा था कि ड्यू टू कोविड 19 फुली जो है लॉकडाउन आपका घोषित कर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इस दौरान जो आपका जितने भी स्कूल थे आपके सरकारी और प्राइवेट सारे आपके बंद थे। जो भी आपकी पढ़ाई बच्चों की हो रही थी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कराई जा रही थी, घर पर बैठकर। उसके बाद जो है आपका पेरेंट्स जो थे बच्चों के, उनका कहना था कि जो निजी स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, वहाँ पे फीस आपकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो उनका मानना था कि जो आपका 2-3 महीने जितना भी अभी तक आपका जो है कि स्कूल नहीं खुले हैं, तो इनकी जो है बच्चों की फीस माफ़ करी जाए। और इसको देखते हुए जो है एक उन्होंने ये भी कहा कि एक रेगुलेटरी तंत्र बनाया जाए ताकि आपका फीस जो है वो रेगुलेटरी तंत्र डिसाइड करे। यानी कि आपने देखा कि प्राइवेट स्कूलों की काफ़ी जो है हर बार ये सुनने को मिलता है कि प्राइवेट स्कूल ने जो है इस मंथ फीस बढ़ा दी या अगले 6 महीने में बढ़ा दी, और अलग अलग स्कूल्स का अलग अलग जो है आपका क्राइटेरिया है फीस को बढ़ाने का। तो इसको ही लेकर एक रेगुलेटरी तंत्र बनाने के लिए और फीस माफ करने के लिए लॉकडाउन के दौरान जो है एक याचिका आपका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी आपकी पेरेंट्स द्वारा या अभिभावकों द्वारा। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है फुली मना कर दिया है कि वो इस विषय पे अपनी जो है याचिका उसने खारिज कर दी है, और उसने कहा है कि मैं इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला नहीं सुनाएगा। अगर इससे जुड़ी भी आपको कोई भी याचिका दायर करनी है तो आप अपने रीजनल हाई कोर्ट्स में जो है हर स्टेट्स के जो जहाँ पे आपका हैं लोग, वहाँ पे अपने रीजनल हाई कोर्ट्स में जो है इस याचिका को दायर कर सकते हैं, और इस पर जो भी फैसला आपका लेगा वो आपका उस रीजन का जो है हाई कोर्ट लेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट अब इस पे कोई भी फैसला नहीं लेगा। तो इसी के चलते जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को जो है खारिज कर दिया है। और मेन जो उसका फैक्ट था वो सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि हर राज्य की जो है स्थिति अलग है, इसलिए हर हाई कोर्ट जो हर राज्य का है वो अपने हिसाब से जो है इस पर डिसीजन लेगा। तो ये कारण था जिसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को जो है खारिज कर दिया। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि अमेरिका के वर्तमान में विदेश मंत्री जो को है कौन है। यानी कि अभी आपने देखा कि राजनाथ सिंह जी जो हैं अमेरिका के जो है वर्तमान विदेश मंत्री से भी मिले थे। तो आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो अमेरिका के विदेश मंत्री है इनका नाम क्या है। तो मार्क एस्पर जो है अभी एट प्रेजेंट में आपके फॉरेन मिनिस्टर है यूएसए के। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे अमेरिका की बात हुई है तो आपको अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम मालूम होना चाहिए, जो कौन है, डोनाल्ड ट्रंप जो है आपके यूएसए के प्रेसिडेंट हैं। बात करें आपकी यूएसए की कैपिटल की तो आपकी वॉशिंगटन डीसी जो है आपकी यूएसए की कैपिटल है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब किन डिजिटल व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से कानूनी प्रक्रियाओं के लिए समन और नोटिस भेजने की इजाजत दे दी गई है। यानी कि आपके जो भी आपने देखा अभी तक कि आपके जो कोर्ट कचहरी होती है उनका आपका जो भी लीगल नोटिस आते हैं तो आपके जो है ऑफलाइन मोड में आते थे। यानी कि पर अब जो आपका लॉकडाउन के दौरान आपने देखा सब कुछ बंद था। तो इसको जो है एक पहल शुरुआत की गई है आपकी कोर्ट द्वारा, जिसमें आपका जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है नोटिस या लीगल नोटिस जो भी आपके समन वगैरह होते हैं, नोटिस वगैरह होते हैं कचहरी की तरफ से, वो आपके जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भेजे जाएंगे। जिसमें आपके कौन कौन शामिल हैं, तो ईमेल, फैक्स और व्हाट्सएप, ये तीनों माध्यम से भी जो है अब आपका लीगल नोटिस और आपके समन जो है भेजे जा सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। उसके बाद बात करते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट के बारे में और चलते हैं कि हाल ही में भारत के दो प्रमुख फुटबॉल क्लबों का विलय होकर किस नाम से अब जाना जाएगा। यानी कि भारत के हैं दो फुटबॉल क्लब, जिसमें से आपका एक है मोगन मोहन बगान और एक है आपका एटीके। मोहन बगान जो आपका 131 साल पुराना जो है फुटबॉल क्लब है भारत का, जबकि आपका एटीके जो है अभी 6 साल पहले इसको जो है इसका निर्माण किया गया, इसको बनाया गया। तो अब इन दो फुटबॉल क्लब जो है आपका इनका आपका मर्ज करके एक सिंगल फुटबॉल आपका क्लब बनने जा रहा है भारत का, जिसका नाम क्या रखा जाएगा, तो एटीके मोहन बगान इस फुटबॉल क्लब का नाम होगा, जो आपका भारत का अब नया फुटबॉल क्लब बनने जा रहा है दो क्लबों के विलय के बाद। तो ये भी आपको नाम याद रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि हाल ही में किस पूर्व दिग्गज क्रिकेटर ने अपने 71वें जन्म दिवस पर 35 बच्चों के दिल की सर्जरी करवाने का फैसला लिया है। यानी कि अभी कुछ दिन पहले ही आपका जो है सुनील गावस्कर जी का आपका जन्मदिन था, 71वां। और उन्होंने जो है इस अपने जन्मदिन पर 35 बच्चों के दिल की सर्जरी करवाने का जो है फैसला लिया है। और फैक्ट इससे जुड़ा हुआ ये है कि इन्होंने महाराष्ट्र के श्री सत्य साई संजीवनी अस्पताल हार्ट केयर के बच्चों के लिए यह फैसला लिया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कि सुनील गावस्कर जी जो हमारे भूतपूर्व
फेमस क्रिकेटर, इन्होंने अपने 71वें जन्म दिवस पर जो है 35 बच्चों की दिल की सर्जरी करवाने का एक फैसला लिया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के पास और बात करते हैं कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े धनी व्यक्तियों की सूची में 7वें पायदान पर कौन आया। यानी कि आपके पूरे वर्ल्ड में जो सबसे आपके रिचेस्ट पर्सन है उसमें आपके 7वें अब पायदान पर पहुंच चुके हैं मुकेश अंबानी, जो आपके रिलायंस इंडिया लिमिटेड के आपके कंपनी के मालिक हैं। जियो, यानी कि आप जियो जो आपका चलाते हैं, सिम वगैरह आपका है वो, उसके ये मालिक है मुकेश अंबानी जी। और अब जो है ये आपका जेफ बेजोस को पछाड़ के 7वें पायदान पर आ गए वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन में। तो इनका नाम में आपको याद रखना है RIL, जिसका रिलायंस इंडिया लिमिटेड के ये आपके मालिक है। ये सब आपको याद करना है। तो ये सब कुछ था आज के वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल का नाम है अध्यापक जी, इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारी वाले वीडियो के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल के लिए आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करना ना भूले। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद और धन्यवाद।